आज की रात ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों। उस दिन आज की रात, उस रात की जो कहानी है ना, वो इस पूरे शो को बदल रही है या बदल चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में एक रात होती है जिसे लोग याद रखना चाहते हैं, और एक रात ऐसी भी होती है जिसे लोग भूलना चाहते हैं। जो मेरी जिंदगी में तो दोनों रात है। फिलहाल आप लोग भी बताना कि आपकी जिंदगी में दोनों रात है कि नहीं, लेकिन फोकस करते हैं उस रात की कहानी पर जिस रात के लिए आप लोग यहां वीडियो को क्लिक करके आए हैं। और वो सबसे बड़ी रात की जो कहानी है ना, वो इस शो के रिश्तों के मायने बदल के रखी है भाई। सभी और रजत के बीच में जो भरोसा है ना, वो टूट रहा है। सभी सोच में पड़ रही है कि रजत, आखिरकार मेरे रजत जो इस पूरी दुनिया में मेरे लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो उस दिन क्या कर रहे थे उस तेजस्विनी के साथ। एक औरत होने के बावजूद भी सभी को दूसरी औरत के खिलाफ क्या शब्द इस्तेमाल करने पड़े आज। पहली बार शायद सभी के मुंह से कुछ इस तरीके के शब्द, कुछ इस तरीके के अल्फाज सुनने को मिले हैं, जो बेशक ही सभी के फैंस के लिए थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटमेंट वाला तो मोमेंट होगा। और तेजू के फैंस को तो सभी के मुंह से इन बातों को सुन के ना गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा भाई, गुस्सा आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, गुस्सा तो आएगा। गुस्सा आया है, और किसको आया है? नील प्रधान को। डॉक्टर नील प्रधान जब इंट्रोगेशन होते रहती है सभी चौहान की, उसी वक्त वहां पे सभी चौहान कहां रही भाई? सभी ठक्कर हो गई है। सभी ठक्कर के पास तो सभी ठक्कर वहां बोलती है कि हो सकता है ना कि वो औरत भी मेरे पति के पास किसी चीज के लिए आई हो, पैसों के लिए आई हो। बेशक ही हो सकता है, और होने में और हुआ क्या है, हुआ था में फर्क रहता है। पुलिस वाले हो भाई आप लोग, तो हो सकता है कि ऊपर ना पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहो। आप लोगों का काम सच जानना है, एंगल नहीं देना है, या अपने अंदाजे से कुछ ही बात नहीं बोला। और इसी के लिए अब सभी के पास एक बहुत बड़ी फाइल आई है, सबूत आए हैं। हालांकि सभी को ये सबूत और ये केस ना हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि भाई कानून का नियम है। अब भाई सभी का पति मरा है और सभी अपने केस को सॉल्व करेगी, तो वो तो उसके पति के खिलाफ के सबूत को मोड़ सकती है। हालांकि सभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन भाई कानून सभी के लिए निष्पक्ष भाव से काम करता है। ये वाली बात यदि सामने लानी है तो भाई सभी को केस नहीं देना चाहिए। ये सही चीज है, ये सही चीज दिखाई जा रही है। हालांकि सभी अभी पूरी तरीके से इमोशनल है, और जहां इमोशनल होकर केस सॉल्व करने पे लग जाएगा कोई, तो वहां पे भाई बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। और इसी के लिए शायद उस रात की जो असली कहानी है ना, वो सभी मिस कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना प्रिय मित्र, प्रिय होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के भाई गाना गाने लायक रहे तो इस शो में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि भाई गाना तब गाया जाएगा जब खुशी का माहौल हो। लेकिन अभी उस रात की कहानी में वाकई गुम हो चुकी है सभी, वाकई गुम हो चुका है नील प्रधान। तो उस रात की कहानी को आइए जान लेते हैं, क्योंकि भाई कुछ खुफिया हवाले हमारे भी हैं, जो सूत्रों के हवाले से ना हमें थोड़ी थोड़ी खबर दे देते हैं। और जो भी खबर हम आपको देते हैं ना, उसमें 90% तो भाई सच होता है। 10% क्या है, स्टोरी के टीआरपी के अकॉर्डिंग में, या दूसरे शोज को देखकर, या कुछ होते सिनेरियोस जिनको लेकर ना मेकर्स एन मौके पर बदल देते। जैसे अनुपमा में प्रोमो आया था कि वो मिसिंग हो जाएगी, बस में चल जाएगी, लेकिन उसे एन मौके पर मोड़ दिया गया था। अब ऐसे जगह पे मोड़ दिया गया था, हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो प्रोमो देख के वीडियो बना रहे। तो कुल मिलाकर ऐसा ही कुछ होगा। तो भाई उस बात को लेकर आप लोग निराश मत होइएगा, रूठ मत जाइएगा हमसे। फिलहाल दोस्तों, उस रात की जो असली कहानी है ना, उससे रिलेटेड जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है कि भाई सबूत मिला है। सबूत क्या मिला है? गिटार बजाने वाला वो जो छोटा सा रहता है ना, ट्रिंग ट्रिंग वाला, उसको क्या बोलते हैं नहीं पता यार, क्योंकि भाई हम तो फुल फील्ड से है नहीं, प्रोफेशन से है नहीं। तो वो मिला हुआ। और सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। जैसे मैंने आपके सामने बोला होगा कि सबूत मिला है, सबूत में गिटार बजाने का जो यंत्र है छोटा सा, वो मिला है। तो आप लोग सबसे पहले कुछ और ही सोच रहे होंगे कि भाई, सीधा सीधा सोच रहे होंगे कि भाई ये ऋतुराज का ही काम है। भाई ऋतुराज का ही काम है, सोचने की कोई बात नहीं है। लेकिन लेकिन आप लोग जो पॉइंट मिस कर रहे हैं भाई, हाल ही में एक गिफ्ट मिला है जो कि तेजस्विनी की तरफ से था नील के लिए। नील को गिटार मिला, और नील भी गिटार बजा रहा है, क्योंकि वो चाहती थी कि नील भी गिटार बजाए। और गिटार बजाने वाला जो यंत्र था ना, छोटा सा टिंग टिंग टिंग, वो क्या है, उसे बजाते बजाते नील के हाथों से, उंगलियों से खून बह रहा था। और ये जो बहता हुआ खून है ना, ये अपने आप में एक नई कहानी बयां करता है। और इस कहानी को देखने के बाद शायद पुलिस एक नए एंगल पर पहुंच सकती है। जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कहानी वैसी घटे,
होता नहीं है। कभी कभी दिखने के लिए कुछ और चीजें रहती है और घटने वाली कहानी कुछ और रहती है। इसी के लिए भाई हो सकता है कि नील भी वहां पर हो, ये हम नहीं कह रहे भाई, आप लोग निराश मत होइए। ये कहना होगा पुलिस वालों का, क्योंकि भाई आज पुलिस वाले एसीपी मांजरेकर साहब को नील ने धमकी दे दी है। भाई तू हो गया एसीपी अपने आप में, लेकिन टन टन मेरा। तो भाई कुल मिला के भाई आज नील ने यह दिखा दिया कि वो किस लेवल पर जा सकता है, उसका एग्रेशन लेवल बढ़ चुका है भाई, सीरियस हो गया। किसी की पत्नी मरी है, ये अपने आप में गम है, अब पत्नी का किसी के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई कुल मिला के एक साथ दो दो इतने बड़े बड़े चीज। भाई पहले से नील को ये टेंशन है कि तेजस्विनी उसकी बात को बुरा मान के वाकई क्यों चले गई 1 महीने से, और उसे ढूंढने के लिए वो जब गया उसी के बाद उसकी मौत क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और तेजस्विनी क्या कर रही थी उसके साथ, रजत के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रजत जो था वो मेरी पत्नी के साथ क्या कर रही है, जो सवाल है ना, ये अपने आप में नील को जीने नहीं दे रहे भाई। जिस तरीके से सवी की हालत है, वो भी सवी भी यही सोच रही है। तो सवी और नील की जो हालत है वो अभी कह सकते हैं कि सेम टू सेम बराबर है। बस फर्क इतना है कि सभी को अपनी सही को जवाब देना है कि उसके पापा कहां गए, लेकिन नील को किसी को जवाब नहीं देना है। जवाब देना है तो खुद को। हालांकि दोस्तों बीते एपिसोड में हमने यह भी देखा था कि नील को ऋतुराज के ऊपर पूरी तरीके से शक है। ऋतुराज को नील ने पॉइंट आउट करके यह भी बोला था कि ये यही करा होगा, ये मेरा भाई नहीं, ये अस्तिन का सांप है, इसी ने किया होगा सब चीज। बेशक ही ये जो चीज है ना, ये सही बात है, लेकिन दोस्तों अब मैं अपने तरफे से जो मुझे अंदर से इंस्टिक्ट हो रहा ना भाई, जो चीज वो कहूं, तो भाई यहां पे ना नील की गिरफ्तारी होने वाली है। 100, 200, 300, 3000% श्योरिटी है कि नील को इस केस में फंसा दिया जाएगा और नील की गिरफ्तारी हो जाएगी। और नील को गिरफ्तार किस लिए किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में गिटार बजाने का या गिटार जो गिफ्ट मिला ना तेजू की तरफ से, उसी गिफ्ट के चलते, यानी तेजू के अपने ही गिफ्ट के कारण, तेजू के प्यार के कारण ही तेजू का असली प्यार फंस जाएगा सलाखों के पीछे। यानी कुल मिला के ये जो बात बोल रहा हूं ना भाई, ये 100% सच है। लेकिन जो सबूत मिला उसके बाद एक और कहानी आ रही है। ये कहानी है कि भाई रजत और जो तेजू है ना, वो कई दिनों से एक दूसरे को जानते थे। भाई जो स्टोरी प्लॉटिंग लिखी जा रही है, जिस तरीके से कहानी दिखाने वाला है, उसके मुताबिक में ऐसी कहानी आने वाली है कि ये दोनों एक दूसरे से कई समय से एक दूसरे को जानते थे। अब भाई देखो, जो भी स्टोरी प्लॉटिंग की जा रही है उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन होगा। एमआई मेकर्स कुछ भी तो नहीं लिखेंगे ना भाई, कहानी होगी। अब तेजू को एग्जिट किया गया, उस बात को इन्हें बकायदा यहाँ पे क्या करना है, निष्पक्ष रूप से दिखाना भाई, उसे प्रूफ करना। हाँ उससे भाई यहाँ पे उन लोग को करना है चीज भाई, दिखाया क्यों तेजस्विनी को निकाला, उसके बाद की कहानी क्या होगी, इन लोगों ने पहले सोचा होगा। और अब यदि रजत के साथ तेजू का रिश्ता जोड़ा जा रहा है, वो नाजायज वगैरह जो भी चीज अफेयर वगैरह, तो भाई उसके लिए कहानी तो लिखनी पड़ेगी। हालांकि अफेयर नहीं होगा, लेकिन इनके बीच का जो 1 महीने का जो कनेक्शन होना, वो एक अलग चीज होगी। और यहां पे कुछ कहानी तो ये भी बता रही है कि रजत तेजू के लिए ही नागपुर आया था, क्योंकि भाई रजत का जो ऑफिस है, जो भी चीजें वो मुंबई में है, वहां से वो यहां आया था। तो हो सकता है कि वो तेजू से मिलने के लिए आया था। अब कुछ खास मकसद है, और कुछ चीजों का यह भी मानना है कि तेजू किसी को मारने के लिए सुपारी देती है, जो हो सकता है कि वो ऋतुराज हो, ये भी चीज आ रही है कुछ बात में। लेकिन तेजू कभी किसी को मार सकती है क्या, ये भी अपने आप में कहानी। तो कुल मिला के दोस्तों, ये जो सबूत है, इसके बाद उस रात की कहानी में एक नया मोड़ आएगा। तो आने वाले इस उस रात की कहानी को, नील को सलाखों के पीछे देखने के बाद आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, और कैसे नील ऋतुराज का भांडाफोड़ करेगा, सब कुछ देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है, आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में। आज की रात वाला सीन तो वहां हो गया भाई। तो फिलहाल ये गुम है में जो सब लोग गुम हो चुके हैं, इन्हें ढूंढने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए वक्त तो लगेगा भाई, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। केस है ये बेपनाह जैसा थोड़ा सा स्टोरी था, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के जरिए बताना। और भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो से जुड़ा और इस शो से जुड़ा सारे तमाम इंटरेस्टिंग अपडेट से जुड़े सब सारे वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें टाइम्स ऑफ मीडिया पेज को। फिलहाल दोस्तों मैं वेणु कुमार मिलूंगा आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में जुड़े एक और लेटेस्ट ताजा तरीन बड़े खास इंटरेस्टिंग अपडेट को लेकर। तब तक आप सभी लोग देखते रहे गुम है किसी के प्यार में को स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत। अभी तो भाई जय हिंद और जय भारत की बहुत जरूरत है भाई, अपने देश भावना के अंदर से ला लो। जिस तरीके से अभी जो क्रॉस बॉर्डर जो भी सीन्स चल रहे हैं ना पाकिस्तान की, तो करनी है भाई, सोच रहे हैं भाई एकदम फुल ऑन। बाय बाय।